हेलो एवरीवन, आज हम करने जा रहे हैं सीपीसी का सेकंड वीडियो मेंस की सीरीज़ का, जिसमें हम कवर करेंगे ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सिविल कोर्ट्स के बारे में। अब ध्यान से देखो बेयर एक्ट को। बेयर एक्ट में मैंने आपको सेक्शन नंबर 2 में डेफिनेशन क्लॉज पढ़ा दिया था। सेक्शन नंबर 3 में आता है सबऑर्डिनेशन ऑफ कोर्ट्स, कि फॉर द पर्पज ऑफ दिस कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इज सबऑर्डिनेट टू द हाई कोर्ट एंड एवरी सिविल कोर्ट ऑफ अ ग्रेड इंफीरियर टू दैट ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट and every court of small causes is subordinate to the high court and district court. small causes district court और high court के subordinate है और district court high court के subordinate है। नेक्स्ट इसके बाद आते हैं सेक्शन नंबर 4, उसको मत करो। सेक्शन नंबर 5 है एप्लीकेशन ऑफ द कोर्ट टू रेवेन्यू कोर्ट्स। रेवेन्यू कोर्ट्स में किस तरह से अप्लाई होगा। अब इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे सेक्शन नंबर 6 से। सेक्शन नंबर 6 है पेक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन के बारे में। 7 करेंगे, साथ में हम 8 भी कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम इसे। ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सिविल कोर्ट्स। अब देखो काइंड्स ऑफ ज्यूरिसडिक्शन आ जाते हैं। ज्यूरिसडिक्शन में बी क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग ब्रॉड कैटेगरीज। कौन कौन सी कैटेगरीज हैं? सबसे पहले आता है पेक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन, सेक्शन नंबर 6 से लेकर के सेक्शन नंबर 15 तक। देन इसके बाद आता है टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन, सेक्शन नंबर 16 से लेकर के सेक्शन नंबर 18, और सब्जेक्ट मैटर ज्यूरिसडिक्शन। अब इसमें देखो क्या क्या बात होगी। सेक्शन नंबर 6 से लेकर के सेक्शन नंबर 15 में पेक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन, यानी कि वो किस पे डिपेंड होगा? अमाउंट पे डिपेंड होगा। कितना पैसा है, कितना पैसा फंसा है आपके सिविल सूट में, उस पे डिपेंड होगा, और उसके अकॉर्डिंग कोर्ट डिसाइड होगा कि आप कौन से कोर्ट में डाल सकते हो। सेकेंड इशू आ जाता है टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन वाला, 6 से लेकर के 18 तक कवर होगा। इट डिपेंड्स ऑन लोकल लिमिट्स, ठीक है, लोकल लिमिट्स ऑफ द कोर्ट। एंड थर्ड आ जाता है सब्जेक्ट मैटर ज्यूरिसडिक्शन, ठीक है, कि ज्यूरिसडिक्शन सब्जेक्ट मैटर ऑफ द ज्यूरिसडिक्शन उससे रिलेटेड। एंड इट डिपेंड्स ऑन कॉम्पिटेंसी ऑफ कोर्ट्स विद रिस्पेक्ट टू सब्जेक्ट मैटर। सब्जेक्ट मैटर पर डिसाइड होगा। ये हमने टॉपिक कवर कर लिया। सेकंड इसके बाद ये इशू आ जाता है कि अगर पेक्यूनरी और टेरिटोरियल इससे रिलेटेड अगर कुछ दिक्कत हो जाती है कोर्ट्स में, तो नलिटी नहीं होगी। यानी कि आपने किसी गलत टेरिटरी में सूट कर लिया फाइल और वहां पे डिसाइड हो गया, तो क्या वो सूट जो है, क्या वो डिसीजन जो है वो नलिफाई हो जाएगा? नहीं, नलिटी नहीं होगी, नलिफाई नहीं होगा, क्योंकि सिर्फ टेरिटोरियल यानी कि जगह अलग है, उसके पास उतना एडजुडिकेशन करने का जजेस के पास स्ट्रेंथ है, जजेस हैव दैट स्ट्रेंथ। साथ ही साथ पेक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन से रिलेटेड है कि अगर मान लो 100 रुपये का एक कोर्ट है, वो सिर्फ 100 रुपये तक के केसेस देख सकता है, और उसने 200 रुपये का केस डिसाइड कर दिया, तो नलिटी होगी? नहीं, नलिटी नहीं होगी, क्योंकि डिसीजन सही होगा, अमाउंट थोड़ा इधर उधर हो सकता है। नेक्स्ट इसके बाद अगर सब्जेक्ट मैटर ज्यूरिसडिक्शन पे कोई दिक्कत आ जाती है, तो क्या नलिटी होगी? हाँ, नलिटी होगी। अब ये कौन से केस में बोला गया था? चिरंजी लाल श्रीलाल गोयनका वर्सेस जसजीत सिंह एंड अदर्स। इस केस को कैसे याद रखोगे आप? एक गोयनका इंस्टीट्यूट है, उससे याद रख लेना। इसमें है इट ऑब्जर्व दैट द डिक्री पास बाय अ कोर्ट विदाउट ज्यूरिसडिक्शन, बिना ज्यूरिसडिक्शन के सब्जेक्ट मैटर पे इट गोज टू द रूट ऑफ द मैटर एंड सच डिक्री इज अ नलिटी एंड नॉन एस्ट। ठीक है, वो डिक्री क्या है? वो नलिफाई हो जाएगी। और सुप्रीम कोर्ट ने दूसरे केस पे बोला है हीरालाल वर्सेस कालीनाथ। ये देखो, हीरालाल वर्सेस कालीनाथ, इट पॉइंटेड आउट दैट डिफेक्ट ऑफ ज्यूरिसडिक्शन विद रिस्पेक्ट टू पेक्यूनरी और टेरिटोरियल डज नॉट गो टू द रूट ऑफ द मैटर, क्योंकि वो मैटर के रूट तक, यानी कि मैटर की गहराई तक नहीं जाते हैं। वो सिर्फ ऊपर ऊपर से देख लेते हैं कि हाँ इतना अमाउंट है, हाँ ये लिमिट है, उससे रिलेटेड है, तो क्या होता है? वो नलिटी नहीं होती है। बट अगर सब्जेक्ट मैटर है कि सब्जेक्ट, फॉर एग्जाम्पल क्रिमिनल कोर्ट है और सिविल कोर्ट है, ये क्या होगा? सब्जेक्ट मैटर हो गया, तो नलिफाई हो जाएगा, ऑब्वियसली नलिफाई हो जाएगा। Therefore, it can decide questions of jurisdiction and order return of plaint for presentation of proper court. तो वो क्या कर सकते हैं? अगर गलत सब्जेक्ट मैटर पे है तो वो बोल देंगे कि हाँ तुम्हारा jurisdiction यहाँ है, नहीं है, ये बता देंगे। साथ ही साथ रिटर्न कर देंगे प्लेंट फॉर प्रेजेंटेशन टू प्रॉपर कोर्ट, प्रॉपर कोर्ट को प्रेजेंटेशन के लिए भेज देंगे। नेक्स्ट इसके बाद इसका प्रिंसिपल है उबी जस इबी रिमेडियम, जहां देखो इट प्रोवाइड्स दैट कोर्ट शैल हैव ज्यूरिसडिक्शन टू ट्राई ऑल सूट्स ऑफ सिविल नेचर एक्सेप्टिंग द सूट्स विच देयर कॉग्निजेंस इज ईदर एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली बार्ड। सेक्शन नंबर ये जो है सेक्शन नंबर कौन सा है? ये सेक्शन नंबर 9। सेक्शन नंबर 9 किस बारे में बात करता है? ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सिविल कोर्ट्स के बारे में। ये बोलता है उबी जस इबी रिमेडियम, जहां जस्टिस मिले वहां ही रेमेडी है। इट प्रोवाइड्स दैट कोर्ट शैल हैव ज्यूरिसडिक्शन टू ट्राई ऑल सूट्स ऑफ सिविल नेचर, यानी कि सिविल कोर्ट्स के पास सिविल नेचर की राइट है, एक्सेप्ट द सूट्स विच आर इम्प्लाइडली बार्ड। इम्प्लाइडली बार्ड ये सेक्शन नंबर 9 में है।
अब हम पहले सेक्शन नंबर 6 कर लेते हैं, पेक्यूनियरी ज्यूरिसडिक्शन। पेक्यूनियरी ज्यूरिसडिक्शन यानी कि बताता है कि ऑपरेट टू गिव एनी कोर्ट ज्यूरिसडिक्शन ओवर सूट्स द अमाउंट और वैल्यू। अमाउंट और वैल्यू के बारे में बताता है कि इतनी वैल्यू इतनी लिमिट। देन सेक्शन नंबर 7 करने की आज जरूरत नहीं है, प्रोविंशियल स्मॉल कॉजेस कोर्ट्स। सेक्शन नंबर 8 भी प्रेसिडेंसी स्मॉल कॉजेस कोर्ट्स के बारे में है। अब इसके बाद आते हैं सेक्शन नंबर 9 जो कि सिविल सूट्स के बारे में बात करता है। देखो सिविल सूट सबसे इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन आ जाता है हमारे मेंस में कि ये सिविल सूट है कि नहीं, पर्टिकुलर सूट सिविल सूट है कि नहीं, तो उसको डिसाइड करना होता है। अब उसको डिसाइड कैसे किया जाएगा, सबसे पहला है द सूट मस्ट बी ऑफ अ सिविल नेचर। हमें पता है सूट जो है सिविल नेचर का होना चाहिए। नेक्स्ट है द कॉग्निजेंस ऑफ सच अ सूट शुड नॉट हैव बीन एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली बार्ड। ठीक है, बार्ड भी नहीं होना चाहिए। पर अब सबसे बड़ा जो इशू आ जाता है वो है सिविल नेचर। हमें सिविल नेचर कैसे पता चलेगा, तो उससे रिलेटेड मैंने जो क्वेश्चन है वो इधर डिसाइड किया है, सूट ऑफ सिविल नेचर। सूट इज ऑफ सिविल नेचर इफ द प्रिंसिपल क्वेश्चन देयर इन रिलेट्स टू द डिटर्मिनेशन ऑफ अ सिविल राइट्स एंड इट्स इन्फोर्समेंट। क्या है डिटर्मिनेशन पॉइंट ऑफ सिविल राइट। अब सिविल राइट कौन कौन सी हो जाती है वो सब हम आगे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इसमें एक एक्सप्लेनेशन 1 आ जाता है, सूट इन विच राइट टू प्रॉपर्टी और टू एन ऑफिस। अब इसमें किस चीज़ से रिलेटेड सूट है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड और ऑफिस से रिलेटेड। प्रॉपर्टी फॉर एग्जांपल प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो इशू आता है वो क्या होता है, सिविल सूट होता है। ऑफिस से रिलेटेड कोई ऑफिस है उन सब से रिलेटेड वो भी क्या हो जाता है, सिविल सूट हो जाता है। इज कंटेस्टेड इज अ सूट ऑफ सिविल नेचर notwithstanding that such right may depend entirely on the decision of question as a religious rites or ceremonies। एक्सेप्शन क्या है यहाँ पे एक्सेप्शन है रिलीजियस राइट्स और सेरेमनीज। ठीक है, सिविल नेचर नॉट विथ स्टैंडिंग दैट सच राइट में डिपेंड एंटायरली। अब देखो एंटायरली किस पे नहीं डिपेंड होना चाहिए, एंटायरली डिपेंड नहीं होना चाहिए रिलीजियस या फिर सेरेमनीज। रिलीजियस राइट्स और सेरेमनीज पे नहीं डिटर्मिनेशन होना चाहिए। नेक्स्ट इसके बाद प्रिंसिपल क्वेश्चन अगर है कास्ट और रिलीजन से रिलेटेड तो वो सिविल सूट नहीं होगा। बट इफ देखो आपको आई होप एक्सप्लेनेशन समझ में आ रहा हो कि अगर प्रॉपर्टी और ऑफिस से रिलेटेड है तो हो जाएगा, पर रिलीजियस राइट्स ऑफ सेरेमनी से है तो नहीं होगा, कास्ट और रिलीजन से है तो नहीं होगा। बट अगर एडजुडिकेशन इज इंसिडेंटली इन्वॉल्व्स द डिटर्मिनेशन रिलेटिंग टू कास्ट और पॉलिटिकल, फॉर एग्जाम्पल आपका मैटर बहुत बड़ा है और उसमें बीच में एक लाइन आ जाती है जिसमें थोड़ा कास्ट और रिलीजियस राइट्स वाला टॉपिक आ जाता है, यानी कि इंसिडेंशली इन्वॉल्व हो जाता है, देन इट डज नॉट सीज टू बी अ सूट ऑफ सिविल नेचर। तो वो सिविल नेचर का है, हम समझ जाएंगे कि हाँ इट डज नॉट सीज टू बी ऑफ अ सिविल नेचर और उसका एडजुडिकेशन होगा। नेक्स्ट इसके बाद एक्सप्लेनेशन 2 आ जाती है, सूट रिलेटिंग टू एन ऑफिस इज मेंटेनेबल। ऑफिस से रिलेटेड सूट मेंटेनेबल है वेदर और नॉट एनी फीस इज अटैच्ड और पर्टिकुलर प्लेस। किसी पर्टिकुलर प्लेस या फिर कोई पर्टिकुलर फीस है या नहीं है उससे मतलब नहीं है, ऑफिस का सूट है तो वो मेंटेनेबल है। अब हमने इधर सूट्स ऑफ सिविल नेचर वाला जो है क्वेश्चन डिसाइड कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है इम्प्लाइडली बार्ड या फिर एक्सप्रेसली बार्ड। तो बार्ड है सूट, ये कैसे पता चलेगा। देखो अब एक केस है धुलाभाई वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, यानी कि धुल के एक्सक्लूड कर दो ज्यूरिसडिक्शन, यानी कि धुल के एक्सक्लूड कर दो गंदगी। ऐसे याद रखना, सुप्रीम कोर्ट ने लेट डाउन किए थे गाइडलाइंस रिगार्डिंग एक्सक्लूजन ऑफ ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सिविल कोर्ट्स। अब क्या थे, सबसे पहला है अगर स्पेशल ट्रिब्यूनल बना है और उस ट्रिब्यूनल के पास एडिक्वेट रेमेडी है तो ठीक है, आप सिविल कोर्ट पे मत डालो। यानी कि फॉर एग्जांपल कैट है, कैट के पास एडिक्वेट रेमेडी है तो आप सिविल सूट मत डालो। पर अगर कैट भी एडिक्वेट रेमेडी प्रोवाइड नहीं कर पाता है तो आप डालोगे। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद है वेयर देयर इज नो एक्सप्रेस एक्सक्लूजन ऑफ ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट, यानी कि ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट जो है उसका एक्सक्लूजन नहीं किया गया है, एक्सप्रेसली नहीं किया गया है। बट क्वेश्चन ये आता है एग्जामिनेशन ऑफ एफिशिएंसी ऑफ रेमेडीज। ठीक है, रेमेडीज जो है वो एफिशिएंट है कि नहीं इसके एग्जामिनेशन से रिलेटेड आता है, और इट इज इंपॉर्टेंट टू सी वेदर द स्टैट्यूट प्रोवाइड्स फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ ऑल राइट्स एंड रेमेडीज, तो क्या होगा, सिविल सूट बन सकता है। नेक्स्ट है चैलेंज टू प्रोविजंस ऑफ अ पर्टिकुलर एक्ट इज अल्ट्रा वायरस। अगर कोई एक्ट है फॉर एग्जांपल कैट का ही कोई एक्ट ले लो, उसके जो पर्टिकुलर एक्ट है उसके जो कुछ प्रोविजंस है वो अल्ट्रा वायरस है कि नहीं ये भी चेक करना है। तो आप कैट में थोड़ी डालोगे, क्या करोगे आप, सिविल सूट करोगे, तो इसमें भी सिविल सूट हो सकता है। नेक्स्ट इसके बाद है वेयर द एक्ट कंटेन्स नो मशीनरी, मशीनरी नहीं है रिफंड करने की। तुमने केस किया फॉर एग्जांपल, आपने कंपनी लॉ में या कहीं भी रिफंड से रिलेटेड किया, ठीक है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में किया, और उधर क्या है
मशीनरी नहीं है, तो आप कहाँ सूट करोगे? सिविल सूट करोगे। समझ में आ गई ये 3 चीज़ें। जनरल बात यही है कि स्पेशल ट्रिब्यूनल है, उसके पास एडिक्वेट रेमेडी है, तो आप सूट नहीं करोगे। पर अगर एडिक्वेट रेमेडी नहीं है, ज्यूरिसडिक्शन में कुछ फेरबदल है, तो आप सूट करोगे इन जनरल। बस आपको इतना याद रखना है। तो ये दोनों क्वेश्चंस हो गए। अब सूट्स ऑफ सिविल नेचर के कुछ एग्जांपल्स हैं, क्योंकि आपको मेंस में कई बार आ जाता है कि ये सूट सिविल नेचर का है कि नहीं। सबसे ज़्यादा जैसे यूपी जुडिशरी में आ जाता है, आरजेएस में आ जाता है, तो उसमें है राइट टू प्रॉपर्टी। सामने से फ्रॉम द फेस ऑफ इट समझ में आ रहा है। डैमेजेस फॉर सिविल रॉन्ग, डैमेजेस दिया गया है, समझ में आ रहा है। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सिविल है, ठीक है। राइट टू वर्शिप, पूजा करने की राइट सिविल नेचर का है कि नहीं? हाँ, पूजा करने की राइट जो है वो आपकी रिलीजियस राइट नहीं है, वो एज अ पर्सन आपकी राइट है, एज अ सिटीजन आपकी राइट है, इसलिए सिविल राइट है। रिलीजियस प्रॉपर्टीज, ये भी सिविल नेचर का होगा क्योंकि इसमें प्रॉपर्टी अटैच हो जाता है। रिलीजियस प्रोसेशन, ये कहाँ है? आप कई लोगों के बीच में करोगे ये चीज़, प्रोसेशन निकालोगे, एक सिविल सोसाइटी की ये एक चीज़ है, तो इसको भी बोलेंगे हम लोग सिविल नेचर का। राइट ऑफ बरियल, ठीक है, ये भी एक राइट है। राइट टू लाइफ है, तो आपके पास राइट टू बरियल भी होगा, इसलिए ये भी क्या है? सिविल राइट है। राइट टू स्पेसिफिक रिलीफ, हमने स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट पढ़ा है, हमें पता है कि हाँ ये भी क्या है? सिविल राइट है। अब इसके बाद है सूट्स फॉर अकाउंट्स, अकाउंट्स पैसे से आ गया, तो हाँ ये भी आपकी राइट है। डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज, हमें पता है इसमें सिविल सूट पड़ता है, तो इससे रिलेटेड ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है। रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स भी आ गया। ऑफिस हमने ऊपर पढ़ रखा है। कॉन्ट्रीब्यूशन, ठीक है, हमने पढ़ रखा है। पार्टनरशिप हमने पढ़ रखा है, एक्ट है। फ्रेंचाइजी इसी एक्ट में आ जाती है और इधर उधर से भी डील होती है। नेक्स्ट इसके बाद आ गया फी टू रिलीजियस ऑफिस। रिलीजियस ऑफिस क्या है? एक ऑफिस है, तो आप ऑफिस से ही समझ लो कि हाँ ये सिविल नेचर का है। प्रिवेसी बेस्ड ऑन कस्टम, कस्टम में बेस्ड क्या है? प्रिवेसी, प्रिवेसी इज बेस्ड ऑन कस्टम, कस्टम से रिलेटेड है और प्रिवेसी वाला क्वेश्चन है, तो क्या आ जाएगा? सिविल सूट है। एरियर्स ऑफ सैलरी, इधर सैलरी आ गया, ठीक है, पैसा आ गया, हो गया। एनफोर्स राइट ऑफ बरियल, ये हम ऊपर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये क्या है? सिविल नेचर का है। अब हमने सिविल नेचर का पढ़ लिया है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सिविल नेचर के कौन नहीं है। सबसे पहला आता है सूट्स मेनली ऑफ कास्ट क्वेश्चन, कास्ट क्वेश्चन का है, ठीक है। सूट्स अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी, पब्लिक पॉलिसी गवर्नमेंट ने बना दी है, अब उससे अगेंस्ट आप सूट करोगे, तो वो क्या है? सिविल नेचर का नहीं है वो सूट। नेक्स्ट है सूट्स रिलेटिंग टू प्योरली रिलीजियस राइट्स और सेरेमनीज, ये ऊपर एक्ट में एक्सक्लूसिवली मेंशन्ड है। नेक्स्ट इसके बाद है सूट्स रिलेटिंग टू पॉलिटिकल क्वेश्चंस, पॉलिटिकल क्वेश्चन से आप भरना चाहो सिविल सूट्स को तो भर सकते हो, पर टाइम वेस्ट मत करो। नेक्स्ट है सूट्स फॉर अपहोल्डिंग डिग्निटी और ऑनर, मेरी देखो डिफेमेशन एक अलग चीज़ है, अपनी डिग्निटी अपहोल्ड करना, अपना ऑनर अलग अपहोल्ड करना, ये सिविल नेचर का नहीं है। नेक्स्ट है सूट्स फॉर वॉलेंट्री पेमेंट नॉट बेस्ड ऑन एग्रीमेंट और प्रिस्क्रिप्शन, एग्रीमेंट नहीं है, प्रिस्क्रिप्शन नहीं है, तो वॉलेंट्री पेमेंट क्या मतलब है? अपनी मर्जी है, मर्जी है आपकी, करना हो करो, नहीं करना हो मत करो। नेक्स्ट है सूट्स एक्सप्रेसली बार्ड बाय सम एनैक्टमेंट, कोई इनैक्टमेंट है उसकी वजह से सूट क्या है? बार्ड है, तो वो क्या हो जाएगा? किसी इनैक्टमेंट ने बार्ड किया है, तो नहीं फॉल होगा सिविल नेचर में। तो अभी हमने इस वीडियो में कवर कर लिया है सूट्स ऑफ सिविल नेचर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया हो सूट्स ऑफ सिविल नेचर। नेक्स्ट वीडियो में हम सेक्शन नंबर 10 और 11 रेस सब जुडिस और रेस जुडिकाटा कंप्लीट कर लेंगे, और उसके बाद उसके नेक्स्ट वीडियो में हम सेक्शन नंबर 13 और 14 यानी कि फॉरेन जजमेंट से रिलेटेड कवर कर लेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब। थैंक यू।